हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो हिंदी भाषी क्षेत्र के हिंदी के लिए समस्त हिंदी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। याद रखेंगे कि यहाँ से एक दो प्रश्न आपको परीक्षा में मिलेगा, पूछा गया है, आप मिला लीजिएगा। काव्य पहला है, आप ध्यान से देखेंगे। काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो नोट कर लेंगे आप। काव्य सौंदर्य की वृद्धि करने वाले मतलब सुंदरता को बढ़ाने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से नित्य विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। नेक्स्ट, काव्य गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा कब से मान्य है, तो भरत मुनि के समय से मान्य है। याद रखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, काव्य गुण की अवधारणा भरत मुनि के समय से ही मान्य है। भरत मुनि ने गुणों की संख्या 10 मानी है। यह यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, आप ध्यान देंगे तो आप जान पाएंगे। जो माना है 10, उसमें माधुर्य है, ओज है, प्रसाद है, श्लेष है, समता है, सुकुमारता है, अर्थ व्यक्ति है, उदारता है, कांति है, समाधि है। इसी में से पूछा जाएगा, एक हटा देंगे और 3 रखेंगे और पूछेंगे इनमें से कौन नहीं है भरत मुनि के अनुसार। भरत मुनि ने दोषों का विपर्य ही गुण माना है। क्या माना है? तो दोषों का विपर्य ही गुण माना है। संस्कृत में एक उक्ति है इनकी, ध्यान देंगे, एत एव विपर्यस्ता गुण काव्येषु कीर्तितः। नेक्स्ट, आगे, भारतीय काव्यशास्त्र में गुण को काव्यात्मा का धर्म माना गया है। काव्य की आत्मा रस है। तो याद रखेंगे, काव्य की आत्मा क्या है? रस है। गुण रस का धर्म है, अर्थात गुण रस के अंतर्गत अतरंग तत्व है। क्या है? गुण रस के अतरंग तत्व है और रस में सदैव विद्यमान रहते हैं। नीरस काव्य में गुण नहीं होते। ऐसी काव्य जिसे पढ़ने से ना तो आपके अंदर ओज गुण का प्रभाव हो रहा है, ना श्रृंगार हो रहा है, मतलब न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या है? उसमें काव्य गुण नहीं है। नेक्स्ट, आगे देखेंगे सरस्वती कंठाभरण। ओज में 24 तथा अग्निपुराण में 19 गुणों का उल्लेख है। पूछा जाएगा सरस्वती कंठाभरण, सबसे पहले याद रखेंगे यह किसका है, तो भोज। किसका है? भोज का है। आगे देखेंगे 24 गुण है। अग्निपुराण किसका है? वेदव्यास में। इसमें क्या है? 19 गुण हैं। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए। आचार्य दंडी तथा वामन में 10 गुणों की मान्यता दी है। दंडी और वामन दोनों ने कितने की गुण की मान्यता दी है? 10। याद रखेंगे। नेक्स्ट, आगे चलेंगे। आचार्य वामन ने गुणों को स्वतंत्र सत्ता प्रदान की है। उन्होंने गुण को काव्य की शोभा के कारण मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट, आचार्य वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखेंगे, आचार्य वामन ने गुणों को काव्य का नित्य धर्म मानकर अलंकारों से अलग किया है। उनके अनुसार अलंकार काव्य के अनित्य धर्म है। कैसे धर्म है? अनित्य धर्म है। आगे, आनंदवर्धन ने गुणों को रस का अंग माना है। किसका अंग माना है? तो रस का अंग माना है। इनकी संख्या 3 है। यही 3 बार बार परीक्षा में आपसे पूछे जाने, ओज, प्रसाद, माधुर्य तक सीमित कर दी है। नेक्स्ट, आगे देखेंगे, भामा और मम्मट ने माधुर्य, ओज और प्रसाद 3 गुणों को ही मान्यता दी है। किसने 3 गुण माने हैं? याद रखेंगे, भामा, मम्मट। क्या माने हैं? माधुर्य, ओज, प्रसाद 3 गुणों को इन्होंने मान्यता दी है। प्राय सभी उत्तरकालीन आचार्यों ने इन्हीं 3 गुणों को माना है। वस्तुतः इन्हीं 3 गुणों के अंतर्गत अन्य गुण, सभी गुण समाहित रहते हैं। 3 में ही सारे गुण समाहित रहते हैं। हिंदी के आचार्यों ने समानतः 3 गुणों को ही महत्व दिया है। देव और भिखारी ने 10 गुणों को उल्लेख किया है। तो देव, जिन्होंने एक कौन सा रस दिया हुआ है, आपको याद होगा, शुक्ल ने भी अपनी पुस्तक में उसका जिक्र किया हुआ है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि कौन से जो है कि इन्होंने दिया है रस। अब भिखारी, इन तीनों ने दोनों जी ने, देव और भिखारी दोनों जो आचार्य ने 10 गुणों का उल्लेख किया हुआ है। आगे देखेंगे। अब देखेंगे सबसे पहले माधुर्य गुण। माधुर्य, यहाँ से पंक्तियाँ देखिए पूछा जाता है कौन सा गुण है, तो थोड़ा सा आप यहाँ कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे तो इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए, माधुर्य गुण, माधुर्य का अर्थ है मिठास, श्रुति मधुर, मतलब सुनने में
अच्छा लगे, दिल को पसंद हो, सुनने में कर्कश न लगे। तो मिठास, श्रुति मधुर शब्दों का ऐसा विन्यास जो सहृदय को भी को अपनी सरसता और मधुरता से द्रवीभूत और आह्लादित कर दें। अगर आप कठोर व्यक्ति हैं, आपको क्या कर दें, थोड़ा सौम्य कर दें और आह्लादित कर दें, आपको खुशियाँ प्रदान कर दें, उसे हम क्या कहेंगे, माधुर्य गुण। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिएगा, जहाँ काव्य पाठ से पाठक, पाठ का मतलब है जिसे आप पढ़ रहे हैं, पाठक का मतलब है सुनने वाला। तो ध्यान देंगे, पाठ और पाठक, पढ़ने वाला और सुनने वाला, श्रोता के अंतःकरण द्रवित होकर आनंदमग्न हो जाता है, वही माधुर्य गुण है। कभी कभी आपने वर्तमान में ऑर्केस्ट्रा समझ लीजिए, जहाँ पे नायिका आपको आह्लादित कर देती, लोग पैसे फेंकने लगते हैं ना, उसी आनंदमग्न हो जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता जेब में कितने पैसे, सारे पैसे फेंक देते हैं। याद रखें, तो उस स्थिति में वो क्या है, माधुर्य गुण है। तो मतलब मेरा मतलब है कि इस तरीके से यदि आपके अंदर व्यक्तित्व आपका बदल रहा है तो वहाँ पे आप माधुर्य गुण मान सकते हैं। माधुर्य गुण श्रृंगार, करुण और शांत रस में विद्यमान है, यही से प्रश्न पूछा जाता है, मेन तो टॉपिक यही सब है। माधुर्य गुण श्रृंगार, करुणा, शांत रस में विद्यमान रहता है। सरस और मधुर वर्णों से युक्त काव्य शब्दावली हृदय को द्रवीभूत कर देती है, जैसे कनक किंकिन नुपुर ध्वनि धुनि सुनि, कनक कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, मानहु मदन द्रुभंगी दिहि मनसा विश्व विजय कह किन्ही। तो आप याद रखेंगे, यहाँ मानव हुआ है तो कौन सा अलंकार होगा, इधर भी इशारा करिएगा। बाकी आप देख रहे हैं कंगन का जो नग है उसको देखकर, उसको, और पायल का, नुपुर मतलब होता है पायल, पायल की ध्वनि सुनकर, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, और भगवान राम और सीता के बारे में यहाँ आपको बताया गया है। आगे चलिए, माधुर्य। नेक्स्ट, माधुर्य गुण युक्त काव्य में ट वर्ग आदि से कठोर वर्ण, लंबे समास युक्त पद और र के संयोग से बने हुए शब्दों का प्रयोग वर्जित है। ट और र लंबे समय तक यह बना नहीं रहता, तो अगर ऐसा है तो वह क्या होगा, माधुर्य गुण नहीं होगा। देखो छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट था जिसे आप बहुत अच्छे से देखें। आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और छोटा सा नोट्स अपने समझने के लिए बनाएंगे, किन किन को हम माधुर्य गुण के अंतर्गत रखेंगे, है ना। चलिए अब देखेंगे ओज गुण क्या है। ओज गुण छोटा छोटा नोट्स बनाते चलिएगा, एग्जाम के समय रिवाइज करने में आपको अच्छा होगा। ओज गुण है, ओज का अर्थ है तेज, प्रताप, दीप्ति। काव्य में ऐसा वर्ण विन्यास जो पाठक या श्रोता में उत्साह, स्फूर्ति, आवेश आदि जागृत कर दे। मेरा रंग दे बसंती चोला, देखते सुनते ही आपके मन में क्या हो रहा है, कंपन होने लगता है, उसे क्या कहेंगे, ओज गुण। नेक्स्ट आगे देखिए, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर हृदय की भावनाएं उद्दीप्त होती हैं, मन में उत्साह, स्फूर्ति, तेज, आवेश आदि उत्पन्न हो जाता है, उस काव्य में ओज गुण होता है। देखिए एक पंक्ति के माध्यम से आप समझने का प्रयास करेंगे। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कम कसम से को दंड धुनि सुनि चंड अति मनु जाद भय मारुत ग्रसे। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, राजा राम आप जानते हैं, त्रोण सायक कसमसी एकदम कसमसा गए, धुन क्रुद्ध का यहाँ देख, कोदंड मतलब धनुष होता है और शंकर जी का धनुष याद रखेंगे। धुनि सुनि चंड अति मनुजाद भय मारुत, यह मारुत हनुमान जी के लिए आया है। तो यह पूरी पंक्ति का अर्थ आप समझ पाएंगे, आप समय निकाल के जरूर पढ़िएगा। आगे चलिए, ओज गुण वीर रौद्र भयानक और विभत्स रस में विद्यमान रहता है। ओज कहाँ रहता है, ओज गुण वीर रौद्र भयानक। अभी आपने देखा ऊपर ना, तो आप ऊपर देखे होंगे, सबसे पहले माधुर्य गुण यह किसमें विद्यमान रहता है, तो श्रृंगार, करुण, शांत, एक जगह लिख लीजिए। और ओज किसमें रहेगा, वीर रौद्र भयानक में। नेक्स्ट आगे देखिए, ओज गुण में ओज गुण में यही सबसे अच्छी पहचान होगी, द्वित संयुक्त अर्ध र वर्णों के साथ ट वर्ग के कठोर वर्णों का प्रयोग होता है, तथा लंबे समास युक्त शब्दों की भी अधिकता रहती है। वहाँ पे अधिकता नहीं रहती, यहाँ पे अधिकता है। नेक्स्ट आगे आप देखेंगे प्रसाद गुण देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। वस्तुतः प्रसाद युक्त गुण युक्त काव्य को पढ़कर सुनकर हृदय का चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन खिल जाता है, इसलिए इसे प्रसाद गुण कहते हैं ना। जहाँ कविता का अर्थ और भाव
पढ़ते या सुनते ही समझ में आ जाए, वहाँ पाठक या श्रोता के चित्त में व्याप्त होकर उसे भाव विभोर कर दे, वहाँ प्रसाद गुण। इसका मतलब सरल पंक्तियाँ हो, ज़्यादा उसमें लाग लपेट कभी नहीं किया हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे पढ़ते ही आपको समझ में आने लगता है। और आगे देखिए, सरल सरस तथा सीधे साधे शब्दों की रचना में प्रसाद गुण होता है। देखो कैसी पंक्तियां है, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन को परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन, मतलब बादल होता है। अब बादल के बीच में, अभी बारिश का मौसम है, आपको रिलेट कर पाएंगे, बारिश आती है तो शशि चंद्रमा छिप जाता है, जैसे ही बादल इधर जाएगा फिर चंद्रमा निकल जाएगा, तो एक बताया सुख दुख के मधुर मिलन से, जैसे दुख सुख दुख आता है फिर सुख आता है ना, दोनों का मधुर मिलन हो जाता, यह जीवन की परिपूर्ण, यही जीवन की क्या है, पूर्णता है। फिर घन में ओझल हो शशि, जैसे घन में ओझल हो जाता है चंद्रमा, वैसे फिर शशि से ओझल हो घन, वैसे जैसे ही बारिश चला जाएगा फिर घन आसमान में चले जाएंगे, चंद्रमा पूरी तरीके से निकल जाता है। तो पंक्ति का भाव समझने का प्रयास कीजिए, मैंने आपको बताने का पूरा प्रयास किया। देखेंगे आगे, अर्थ की स्पष्टता प्रसाद गुण की प्रमुख विशेषता है। भाव के अनुसार इसमें कोमल तथा कठोर सब तरह के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। प्रसाद गुण सभी रसों के उत्कर्ष में सहायक हो सकता है, सभी रसों के में, मतलब कोई पर्टिकुलर ये रस नहीं है कि इसी में है, तो याद रखें। अब देखेंगे काव्य गुण का चित्त पर प्रभाव, आपके दिमाग पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है उसे समझने का प्रयास करेंगे। माधुर्य, ध्यान दीजिएगा, काव्य गुण का चित्त पर प्रभाव, माधुर्य गुण चित्त में द्रुति उत्पन्न करता है, अर्थात वह चित्त को द्रवित कर देता है। कौन, माधुर्य, मधुरता। ओज गुण चित्त में दृप्ति उत्पन्न करता है, अर्थात वह उत्साह संचार करता है। प्रसाद गुण चित्त को व्याप्ति प्रदान करता है, अतः प्रसाद गुण युक्त काव्य पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का मन उदार हो जाता है। कैसा हो जाता है, उदार। यहाँ पे क्या हो रहा है, द्रवित हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्साह हो रहा है, यहाँ पे उदारता हो जा रही है ना। नेक्स्ट आगे काव्य दोष देखेंगे, क्या देखेंगे, काव्य का दोष, ठीक है, दोष का अलग वीडियो होगा, तो चलिए दोष को देख लेते हैं। दोष देख लेंगे और इसके बाद शब्द दोष, अर्थ दोष, इसको अलग अलग लेके आएंगे, रस दोष, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, काव्य दोष, जिस काव्य में मुख्य अर्थ का अपकर्ष और मतलब नहीं अपकर्ष होता है, ठीक है, उसे दोष कहते हैं। दोष से काव्य की रसास्वादन में अवरोध, विलंब और काव्यापकर्ष होता है। काव्य का क्या होता है, उपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है। जैसे पयोधर का हुआ खारा नीर बना है क्यों कर देव अपे, तो ये देखिए पयोधर, समझ पा रहे होंगे, समुद्र के लिए आया हुआ है। चलिए आगे, यहाँ पयोधर शब्द का प्रयोग समुद्र के अर्थ में हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से समुद्र का बोध नहीं करवा पा रहा है। अर्थात पयोधर शब्द का अर्थ बादल और स्तन है, जिसे आप क्या करते हैं, जैसे माँ स्तन से दूध पिलाती है तो क्या करती है, उसको प्रदान करती है और बादल भी जल देता है। अतः पयोधर शब्द का प्रयोग से यहाँ रसास्वाद में अवरोध या विलंब हो रहा है, काव्योत्कर्ष का नाश भी। अतः यहाँ पयोधर की मुख्य अर्थ का अपकर्ष है। ये क्या है रहा है, आप देख रहे हैं शब्द का दोष, कैसे दोष आ जाता है काव्य में, उसी को पढ़ रहे हैं। देखिए काव्यार्थ का अपकर्ष 3 प्रकार से होता है, तो यह आपको बहुत कम मिलेगा, याद रखेंगे। तो आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे हैं तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, ध्यान दीजिए। रस पहला है, 3 प्रकार से होता है अपकर्ष। काव्य का पहला है काव्य का स्वाद के रुक जाने से, काव्य के स्वाद के रुक जाने से। दूसरा, काव्य की उत्कृष्टता को नष्ट करने वाले किसी तत्व के बीच में आ जाने से। काव्य के आस्वाद में विलंब करने वाले गुणों कारणों की विद्यमानता से। भरत मुनि ने 10 काव्य दोष दिए हैं, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। भरत मुनि ने 10 काव्य दोषों का उल्लेख किया है, जैसे गुढ़ार्थ, अर्थांतर न्यास, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभिलुप्तार्थ, न्याय दयित, विषम, विसंधि और शब्दच्युत। नेक्स्ट आगे देखेंगे, भामह ने 3 प्रकार के काव्य दोषों का उल्लेख किया है, सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। वामन ने काव्य दोष के 4 भेद किए हैं, तो आपने देखा ऊपर, सबसे पहले ध्यान दीजिए, भरत मुनि 10, भामह 3, सामान्य, वाणी दोष और अन्य दोष। आचार्य वामन 4, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ पे आचार्य वामन ने काव्य दोषों के 4 भेदों का उल्लेख किया है। पद दोष, पदार्थ दोष, वायु दोष, वाक्यार्थ दोष। सामान्यतः काव्य में 3 प्रकार के दोष माने जाते हैं। एक शब्द दोष माना जाता है, अर्थ दोष और रस दोष। इस तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे देखिए, आचार्य मम्मट ने 70 काव्य दोषों का वर्णन किया है। इसमें से 37 शब्द दोष हैं और 23 अर्थ दोष हैं और 10 याद रखेंगे 10 रस दोष हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को साझा कीजिएगा। हिंदी की उन्नति के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप हिंदी को इतनी गहराई से पढ़ना समझना चाहते हैं। बार बार आपका कमेंट आ रहा था, मैंने इस जो है कि टॉपिक पे वीडियो बनाने का निर्णय लिया है। आगे ऐसे ही वीडियो मिलता रहेगा चैनल पे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।